22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगांव का एक खूबसूरत दिन था, जब वहां गए टूरिस्ट वाइसरन घाटी की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। लेकिन तभी तकरीबन करीब 1 बजे इस शांतियों गोलियों की आवाज न तोड़ती। 4 आतंकी अचानक से हमला करते थे, जिसमें करीब 28 लोगों की जान चली जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये हमला हुआ क्यों और क्या थी इस हमले की पूरी सच्चाई और कौन है इस हमले के पीछे। चलिए मैं आपको इस छोटे से वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सृजन और ये मेरा इस चैनल पर पहला वीडियो है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा 22 अप्रैल 2025 को हुए कश्मीर में आतंकी हमले की, जिसको मैंने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। जिसमें सबसे पहला सेक्शन है हमला हुआ तो हुआ कैसे। तो 22 अप्रैल 2025 को दोपहर का वक्त था। कश्मीर के पहलगाम का एक इलाका है जिसे वाइसरन घाटी भी कहते हैं, जिसे कश्मीर का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जहाँ पे तकरीबन करीब 50 पर्यटक छुट्टियां मनाने के लिए आए थे, जिनमें बुजुर्ग, बच्चे और न्यूली मैरिड कपल्स भी थे। वहीं तकरीबन करीब दोपहर के कुछ 1 बजा होगा, तब कुछ हेविली आर्म्ड आतंकवादी AK-47 और ग्रेनेड्स लेके उस घाटी में दाखिल होते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। जो वहां पे आई विटनेसेस थे, उनके मुताबिक हमलावरों के हाथ में, जैसे मैंने आपको बताया, AK-47 और ग्रेनेड्स ले रखे हुए थे। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने पर्यटक के नाम पूछे, धर्म पूछा और उसी आधार पर टारगेट करके गोली चला। मतलब इट्स काइंड ऑफ अ टारगेट के लिए कि भाई आप जिस धर्म के हो गए, हम आपको तभी गोली मारेंगे। 5 मिनट तक लगातार गोलीबारी होती रही। लोग जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे, कुछ झाड़ियों में छिप रहे थे, कुछ पहाड़ियों की ओर दौड़े, पर जो लोग छोटे बच्चे बुजुर्गों के साथ थे वो कहीं नहीं भाग पाए। गोलियों से उनमें से एक न्यूली मैरिड कपल थे, जिनमें से पति की तो मौके पे ही मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल है। अपार्ट फ्रॉम दिस 2 फॉरेनरों की भी इसमें डेथ हो चुकी है, जिसमें से एक इजरायली महिला है और एक इटली से आए हुए कोई टूरिस्ट है। हमें क्या बोलूं, मेरे पास वर्ड ही नहीं रहेगा, क्योंकि स्थानीय लोग जो कि वहाँ पे पिट्ठों का काम करते हैं वो भी हमले में मारे गए। बेचारे, उनकी गलती थी। हमले के दौरान कुछ गाइड्स और स्थानीय पिट्ठों ने बहुत बहादुरी दिखाई, कई लोगों को बचाया भी, लेकिन कुछ मिलकर हालत को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। जब तक सुरक्षा बल वहां पहुंचे, हमलावर भाग चुके थे। मोबाइल लाइन कमजोर होने के कारण लोग मदद के लिए किसी को कॉल भी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए घायल लोग बहुत देर तक वहीं पड़े रहे। इस हमले में कुल 26 लोगों की मौत हुई है और 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए घायलों को श्रीनगर ले जाया गया है, लेकिन 5 लोगों के अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया था। अब सवाल ये उठता है कि पहलगाम जैसे हाई प्रोफाइल टूरिस्ट जोन में, जो हर समय सुरक्षा बलों के घेरे में होता है, वहां आतंकी इस तरह कैसे पहुंच गए? क्या खुफिया एजेंसी पहले से कोई सूचना नहीं थी, या फिर आतंकियों को स्थानीय मदद मिली? ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है इस घटना का। चलिए अब बात करते हैं सेकंड सेक्शन की, जो आतंकी की पहचान और मकसद से रिलेटेड है। इस हमलों के कुछ घंटे बाद ही द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसको TRF भी बोला जाता है, इस नाम के आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है। अब TRF को समझना जरूरी है। TRF दरअसल में एक लश्कर-ए-तैयब का ही एक नया रूप है, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। 2008 के मुंबई हमले से लेकर अब तक लश्कर को अंतर्राष्ट्रीय पर बैन कर दिया गया, इसलिए TRF के नाम को बदलकर उसी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इस संगठन की शुरुआत 2019 में हुई, जब आर्टिकल 370 हटाया गया था कश्मीर से, जो कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा देता है, और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया था। TRF तब से सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाने के बहुत अपने कोशिशें कर चुका है। छोटे छोटे सेल बनाकर हमला करने की रणनीति पर काम कर रहा है तभी से। अब सवाल ये है कि TRF ने इस बार पर्यटकों को क्यों निशाना बनाया? TRF ने अपने ऑनलाइन पोस्ट में कहा है कि यह हमला भारतीय सरकार द्वारा कश्मीर में
जनसंख्यात्मक बदलाव मीन डेमोग्राफिक चेंजेस की नीति के विरोध में किया है। बट हमें ये नहीं समझ में आया, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि यार किसी सरकार के अगेंस्ट में आपको कोई काम करना है तो वहाँ के पर्यटकों को क्यों निशाना बनाते हैं? उनकी क्या गलती है? जस्ट बिकॉज सरकार जो है प्रेशर में आएगी इसलिए। चलिए अपन वीडियो में बात आते हैं, फिर अपन कमेंट्स में बात करेंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि टीआरएफ उन कदमों का विरोध कर रहा है जिसके तहत गैर कश्मीरी भारतीयों को जमीन खरीदने और बसने की अनुमति दी गई है। अब सोचिए, आप सोचिए, कमेंट में बताइए मुझे। ये संगठन इतना क्रूर है कि स्थानीय व्यापार से कश्मीर की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले टूरिस्ट को ही टारगेट कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, जो भी रिसर्चेस मैंने पढ़े हैं ऑनलाइन, उनके अनुसार मैं बता रहा हूँ, उसमें मेरा कोई पर्सनल कोई भी ओपिनियन नहीं है। आतंकी हमले से पहले पर्यटकों की धार्मिक पहचान पूछी गई, जैसे कि नाम, कपड़े या गले में पहने रुद्राक्ष आदि के आधार पर और फिर निशाना बनाया गया था। यानी हमला सोची समझी सांप्रदायिक नफरत, कम्युनल टेंशन पैदा करने के लिए एक रणनीति है पूरी। टीआरएफ की खास रणनीति ये भी है कि वे स्थानीय युवाओं को सोशल मीडिया से ब्रेन वॉश करके हथियार पकड़ा रहा है। इनका ऑपरेटिंग बेस पाकिस्तान के मीरपुर और मुजफ्फराबाद इलाके में बताया जाता है, लेकिन जमीन पर इन गतिविधियां अब दक्षिण कश्मीरी, खासकर पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग में ज्यादा सक्रिय हो चुकी है। अब जरा सोचिए, जब एक ऐसा संगठन जो धर्म पूछकर गोली चला रहा है, वह खुलेआम सोशल मीडिया पर अपनी बात कह रहा है, तो क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां इसके खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई कर पा रही हैं? ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये आतंकवादियों का एक मैसेज था। अगर तुम शांति और पर्यटन के लिए कश्मीर आओगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। ये उनकी सोच को व्यक्त कर रहा है, उनका सोचने का तरीका बता रहा है। और इसका मकसद क्या हो सकता है, आप ही सोचिए ना। मैं अपना ओपिनियन देता हूँ इसमें। डर फैलाना और टूरिज्म को खत्म करना और कश्मीर को फिर से अलगवाद की आग में झोंकना है। पर हमें एक बात समझनी होगी, यह हमला सिर्फ कुछ निर्दोषों पर नहीं बल्कि पूरे देश पर है। भारत के संप्रभुता यानी सवर्निटी और अखंडता यानी यूनिटी पर हमला है एक तरीके से। इसका जवाब पूरे देश को मिलकर दे, एकजुट होकर, बिना किसी राजनीतिक भेदभाव। चलिए, ये तो एक दूसरी बात, उनका एजेंडा का था। अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन में, सरकार और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या है इस चीज पे। जैसे ही इस हमले की खबरें सामने आई हैं, सरकार की तरफ से एक इम्पल्सिव तो नहीं बोलूंगा मैं, एक इमीडिएट एक्शन और एक तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस हमले को कायराना और मानवता के खिलाफ अपराध, जो कि बिल्कुल सच्ची बात है। आई ट्रूली सपोर्ट मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑन दिस कमेंट। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ये एक जघन्य अपराध है और इसमें शामिल लोगों को बख्शना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप अपने व्यूज कमेंट में दीजिएगा और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस पे तो होना ही चाहिए। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने हालात की गंभीरता को देखते हुए एक बैठक बुलाई, जो कि मैंने पढ़ा है न्यूज में, इसका मैं कोई पुष्टि नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और उसके तुरंत बाद अमित शाह जी खुद श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स के साथ ग्राउंड लेवल पर सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की है। सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं, जमीन पर भी एक्शन लिए गए हैं। पहलगाम क्षेत्र में एडिशनल 2000 जवानों की तैनाती कर दी गई है। ड्रोन सर्वेलेंस और रात भर कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। आतंकियों के संभावित छिपने वाले इलाकों की भूस्थानिक निगरानी में जियो स्पाशियल ट्रैकिंग की जा रही है। अब बात करें कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या थी इस घटना को लेकर, तो अमेरिका, रूस, इजराइल, फ्रांस जैसे बड़े बड़े देशों ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और भारत के साथ अपनी पूर्ण एकजुटता जताई है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बयान जारी करके कहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ भारत के संघर्ष में उसके साथ खड़े हैं। निर्दोष लोगों के ऊपर हमला मानवता के खिलाफ अपराध है। इजराइल, जिसका एक नागरिक भी इस हमले में मारा गया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उन्होंने भी कड़ी भाषा में कहा है, भारत चाहे तो हम सुरक्षा सहायता देने के लिए तैयार है, आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के महासचिव जो है, उन्होंने बयान जारी किया है कि
हमले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। इन प्रतिक्रिया से साफ होता है कि भारत की विदेश नीति और आतंकवाद के खिलाफ उसका रुख अब पहले से कहीं ज्यादा जो इंटरनेशनल लेवल पे समर्थन प्राप्त कर रहा है। लेकिन एक सवाल फिर से खड़ा होता है कि क्या सिर्फ निंदा और बयान काफी है? या वक्त आ गया कि भारत और इंटरनेशनल समुदाय मिलकर आतंकवाद से उसकी जड़ से खत्म कर दें? आप क्या कहते हैं? मुझे प्लीज कमेंट्स पे जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको कुछ भी थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव या अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अपन अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ पढ़ते हैं कि हमारा रुख और कुछ सवाल हैं जो आपको भी पूछने चाहिए। ये जो हमला हुआ है वो सिर्फ एक घटना नहीं है, एक चेतावनी है। चेतावनी उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि अब कश्मीर पूरी तरीके से शांत हो चुका है। लास्ट के कुछ सालों में शांत हुआ था, बट इस हमले ने पूरी इमेज ही चेंज करके रख दी है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमला हर उस भारतीय पर है जो शांति, पर्यटन और एकता में भरोसा करता है। मैं भी इसी कैटेगरी में था। बट ये जो हमला हुआ है इसने मेरा माइंडसेट ही थोड़ा सा चेंज करके रख दिया है। सोचिए, जो लोग सिर्फ सुकून के लिए कुछ पल बिताने के लिए पहलगाम गए थे वो आज वापस अपने घर भी नहीं लौट पाएंगे। किसी माँ का बेटा, किसी लड़की का नया हस्बैंड, किसी बच्चे का पिता, क्योंकि किसी ने AK-47 उठाई और नाम पूछ के गोली मार दी। क्या ये वही कश्मीर है जिसकी हम तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं? क्या ये वही जगह है जिसे फिर से धरती का स्वर्ग बनाने की कोशिश हो रही थी? अब हमें खुद से सवाल करना होगा, क्या हम सिर्फ मोमबत्ती मार्च या ट्वीट तक सीमित रह जाएंगे? क्या हम सिर्फ जब हमला हो तभी कश्मीर को याद करेंगे? ये आपको भी सोचना है और मुझे भी। और क्या हमारी एजेंसी को अब सिर्फ फॉलो अप ऑपरेशन नहीं बल्कि प्रिवेंटिव स्ट्राइक की जरूरत नहीं है? आप बताइए। ये वक्त है जब हम एकजुट होकर ये कहना होगा हम सबको, आतंक के खिलाफ कोई राजनीति नहीं है यार, कोई भी नहीं, चाहे सरकार हो या विपक्ष। जब बात देश की अखंडता की हो तो सिर्फ एक रंग होना चाहिए, वो है तिरंगे। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से सब देना है, लेकिन इस दुख को सिर्फ मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, इससे आवाज बनाए, सवाल बनाए और देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी उठाए। क्योंकि अगर आज चुप रहे तो कल हमारी शांति, हमारी आजादी और हमारा कश्मीर फिर से जाएगा। जय